दोस्तों अगर आप भी MS धोनी और ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज जब जीत रही थी दिल्ली तो धोनी की चतुर चालाकी से मैच पलटने लगा, विकेट्स गिरने लगे, लेकिन तभी ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी से कमबैक भी किया और दिल भी जीत लिया सबका। पंत की घातक बल्लेबाजी और धोनी की चतुराई का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी और पंत में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 का चेन्नई का एक और मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ खेला गया। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई की टीम विशाखापट्टनम के वाइजैक के मैदान में आमने सामने आई। ये दोनों ही टीमों का होम ग्राउंड नहीं है, इसीलिए मुकाबला अपने आप में आकर्षक था, क्योंकि दोनों के लिए जीतना बहुत जरूरी था। चेन्नई तो दोस्तों दोनों मैच जीत कर आ रही थी, लेकिन दिल्ली को जीत की तलाश थी। खैर आपको बताएं दोस्तों कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत इस बार फुल फॉर्म में नजर आए और उनकी टीम के बाकी बाशिंदे भी। वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन पृथ्वी शॉ ने आज कमाल कर दिया। भाई 27 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के ठोककर 160 के स्ट्राइक रेट से 43 रन बनाए। उधर डेविड वार्नर के साथ ओपन करते हुए इस बेस्ट ओपनिंग पेयर ने आज अपना क्लास दिखाते हुए 35 गेंदों में 52 रन वार्नर ने जड़ दिए थे, यानी कि 90 से 100 रन के बीच में ये दोनों अपनी टीम के लिए लेकर आ चुके थे 10वें ओवर तक। और यकीन मानिए 10वें ओवर तक टीम का स्कोर 110 के ऊपर था। लेकिन जब मैच विरोधियों के फेवर में जाता है तभी दोस्तों MS धोनी वक्त का कांटा पकड़कर उसे अपने फेवर में चलाने लगते हैं, और वक्त वही दिखाता है जो धोनी देखना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जड्डू की गेंद पर पृथ्वी शॉ तो आउट हो गए थे 10वें ओवर में, लेकिन अब जब विकेट गिरने लगे ना तो धोनी ने इस मोमेंटम को छोड़ना नहीं चाहा, और पथिराना जो चेन्नई की टीम में वापस आ गए हैं उनके साथ MS धोनी ने एक नई जुगलबंदी बिठा ली अपनी। अब दोस्तों कहने को डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, ये तीनों खिलाड़ी कितने ताबड़तोड़ हैं, कितने खौफनाक हैं, हर कोई जानता है। और डेविड वार्नर तो उतनी ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर भी रहे थे, लेकिन मुस्तफिजुर जो MS धोनी के सेकंड फेवरेट गेंदबाज है इस वक्त पर, उन्होंने दोस्तों पथिराना के हाथों कैच आउट करार डाला डेविड वार्नर को। और डेविड वार्नर के 52 रन पर आउट होने के बाद पृथ्वी शॉ ने मोमेंटम खोया, लेकिन असली मजा आया पारी के 15वें ओवर में, क्योंकि दोस्तों इस ओवर में पथिराना एक नहीं बैक टू बैक 2 विकेट्स निकालते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो 200 बनाने की राह पर चल नहीं बल्कि दौड़ रही थी, उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पथिराना को धोनी पीछे से इशारा करते हैं कि इसको ज्यादा तेज डालना है, ताकि दोस्तों मिचेल मार्श कंफ्यूज हो जाएं। वो 12 गेंदों में 18 रन बना चुके थे और हर गेंद पर उठाकर खेल रहे थे, लेकिन दोस्तों MS धोनी पीछे से इशारा करते हैं तेज डालने के लिए, और 150 की रफ्तार से गेंद को क्लॉक करते हुए जब डालते हैं पथिराना तो गेंद सीधा दोस्तों बल्ले का किनारा लेकर घुस जाती है विकेट्स के भीतर। कहने को यॉर्कर होता है, लेकिन हल्का सा बल्ला टच होता है, जिसके बाद गेंद विकेट्स में घुस गई और ये खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गया। अब दोस्तों धोनी जानते थे कि नए खिलाड़ी को आउट करना आसान होता है, और वो चाहते हैं कि पहले दूसरी गेंद पर ही बाउंड्री लगा दें। और ट्रिस्टन स्टब्स जिन्होंने पिछले मैच में धमाल मचाया था, वो इस बार भी कुछ ना कुछ करते ही धोनी ने दोस्तों फिर से इशारा किया, फिर से एक यॉर्कर, वो भी एक तेज रफ्तार वाली यॉर्कर। इस बार 149.5 की रफ्तार से दोस्तों पथिराना गेंद डालते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स भी बोल्ड हो जाते हैं, यानी कि 2 गेंदों में 2 विकेट। अब वैसे तो तारीफ बनती है जी भर के दोस्तों पथिराना की, लेकिन असल बात यह है कि MS धोनी पीछे से इशारे कर रहे थे तभी बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे। भाई सलाम है धोनी की चतुराई को, वाकई में इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं, ना ही इनसे आगे कोई हो पाया। और दोस्तों भले ही धोनी के फैसलों ने, पथिराना की गेंदबाजी ने मैच को पलटा था, लेकिन दिल जीता उस खिलाड़ी ने जिसका बल्ला चलता वो देखने के लिए आंखें तरस गई थी, ऋषभ पंत। मैदान में आकर दोस्तों ऋषभ पंत ने आज विंटेज स्टाइल में 32 गेंदों में 4 चौके 3 छक्के लगाकर धोनी की नाक के नीचे से 51 रन की पारी खेली, जिससे कि दिल्ली की टीम इस सीजन का अपना हाईएस्ट स्कोर बना पाई है, 190 के पार पहुंच पाई है। मानना पड़ेगा दोस्तों पंत को, दिल तो वही जीत कर ले गए हैं। और दोस्तों आप सभी पंत की इस नायाब बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों IPL 2024 के 13वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में जब एक दूसरे के आमने सामने आए गुरु और शिष्य धोनी और पंत, तब दिल्ली और चेन्नई की जंग में हुआ कुछ ऐसा जैसे तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनों को थमा दिया। अकेले डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि चेन्नई के गेंदबाजों का करियर ही तबाह कर दिया। तो आखिर महेंद्र सिंह धोनी के मास्टर प्लान से कैसे चेन्नई ने की इस मैच में वापसी, आखिर कैसे दिल्ली के तूफानी बल्लेबाजों ने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा लक्ष्य, किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे अधिक रन, ऋषभ पंत ने दिया कितने रनों का योगदान, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वार्नर, पंत और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों IPL 2023 के 13वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में IPL की 2 सबसे बड़ी टीम महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई और ऋषभ पंत की दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। विशाखापट्टनम के VDCA क्रिकेट स्टेडियम इस जबरदस्त घमासान के लिए तैयार था। इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस ऋषभ पंत बने और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
दिल्ली की क्रिकेट टीम 2 बदलावों के साथ उतरी, तो वहीं चेन्नई ने अपनी स्क्वाड में भी बदलाव नहीं किया। इस रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम के लिए रनों के ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से डेविड वार्नर ने पृथ्वी शॉ के साथ मैदान पर उतरे, जिनके पास खुद को साबित करने का ये सबसे बड़ा मौका था। पहले ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी से गदर मचाने स्विंग के जादूगर दीपक चहर को बुलाया गया था। उन्होंने आते ही अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। पहले 5 गेंद पर ही दोनों खिलाड़ियों की हालत खराब हो गई थी। हालांकि जाते जाते आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने दीपक चहर को चौके के लिए मारकर अपने तेवर चेन्नई को दिखा दिए थे। चेन्नई को शुरू से विकेट की दरकार थी, तभी तो दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे को गेंदबाजी में लाया गया और उनकी पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ चकमा खा गए थे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप की तरफ चली गई, लेकिन किस्मत पृथ्वी पर मेहरबान थी। उनका आसान सा कैच छूट गया और उन्हें एक नया जीवन दान मिला था। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि पिच गेंदबाजों के मुफीद है। रन बनाना तो यहाँ बच्चों का खेल नहीं है। दोनों बल्लेबाज यहाँ तक एक रन के लिए तरस रहे थे। चेन्नई के दोनों गेंदबाज आग उगल रहे थे। मुश्किल से 2 ओवर में दिल्ली की टीम केवल 10 रन बना पाई थी। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से दीपक चहर आए थे, जिनके कंधे पर अपनी टीम को विकेट दिलवाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, डेविड वार्नर ऐसे ही थोड़ी ना दुनिया के महानतम ओपनर माने जाते हैं। दीपक की दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर मैदान में अपने घुटने टेके और एक ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से तारामंडल को छूते हुए सीधे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी। वो कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्हें दीपक की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। दीपक चहर ने एक वाइड भी फेंकी तो वहीं 5वीं गेंद को भी लगभग चौके के लिए उन्होंने मार दिया था। लेकिन कप्तान ऋतुराज की चीते जैसी फील्डिंग की बदौलत उन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रन बचा लिए। 3 ओवर में दिल्ली की टीम 19 रन ही बना पाई। ये स्कोर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, यानी कि साफ तौर पर दिख रहा था कि चेन्नई का दबदबा अभी से इस मैच में कायम है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक पाना आसान काम नहीं है। तभी तो चौथे ओवर में तुषार देशपांडे का स्वागत ही पृथ्वी शॉ ने पॉइंट के ऊपर से मैदान को चीरते हुए चौके से किया था। वो दोनों रन बनाने के लिए तड़प रहे थे और रिस्क लेने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। दूसरी तरफ डेविड वार्नर छक्कों की बारिश कर रहे थे। दीपक चहर को तो उन्होंने सबक सिखाने का मन बनाया था। एक बार फिर गेंदबाजी करने आए दीपक चहर को उन्होंने कुछ इसी अंदाज में इस बार विकेट के पीछे की तरफ एक जबरदस्त छक्का लगाया और निराश दिल्ली के फैंस में खुशी की नई लहर दौड़ा दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में कुल 18 रन बटोरकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली मैच में वापस आ चुकी थी। चेन्नई के शुरू में ही विकेट लेने के प्लान पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया था। दिल्ली तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में विकेट की तलाश में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने सबसे बड़े गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन उनका हाल भी बाकी साथियों की तरह ही हुआ। जहां डेविड वार्नर ने उनका भी स्वागत एक जबरदस्त चौका मारकर किया था, तो वहीं करीबी में आटा गिरा। उनकी अगली गेंद पर नो बॉल हो गई, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए पृथ्वी शॉ ने फ्री हिट पर भी एक करारा चौका मारा और अपनी टीम को 50 रनों के आंकड़े पर पहुंचा दिया। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने कुछ इसी अंदाज में शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाया। तो फिर चौथी गेंद पर उन्होंने चौके की हैट्रिक बटोरते हुए मुस्तफिजुर रहमान की हालत खराब कर दी थी। इस ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 20 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 62 रनों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो अब मानो खून सवार हो गया था। वो तो बिना किसी की परवाह किए अब गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे। अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई के बाद आखिरकार ऋतुराज ने अपने सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा का रुख किया, जिनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की आंधी में जडेजा भी सूखे पत्तों की तरह नजर आए, जिनका स्वागत ही पृथ्वी शॉ ने स्टेडियम पार एक गगनचुंबी छक्के से किया। तो डेविड वार्नर ने उन्हें चौका मारकर 7 ओवर में ही अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया। उनके बीच हुई इस पार्टनरशिप ने चेन्नई की नाक में दम कर दिया। हालांकि इसके बाद चेन्नई ने वो तगड़ी वापसी की, लेकिन इस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की। उसके बाद भी दिल्ली के पास ऋषभ पंत, मिशेल मार्श और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे बल्लेबाज तो बाकी ही थे। और ये देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य चेन्नई को दे सकती है, जिसे हासिल करने में तो चेन्नई की हालत खराब हो जाएगी। यानी कि ये मुकाबला रोमांचक होगा और कहना बेहद मुश्किल है कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पेंट और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाने वाली हैदराबाद का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लगा था कि गुजरात के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान पर भी वो कोई ऐसा ही चमत्कार कर सकते हैं। तभी तो उनके कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन गुजरात ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि ऐसे ही नहीं, उन्हें आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। गुजरात के गेंदबाजों ने ऐसा गदर मचाया कि हैदराबाद का कोई खिलाड़ी तो 30 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। उनका पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके बड़े बड़े खिलाड़ी तो रन बनाने के लिए तरस गए और मोहित शर्मा के साथ राशिद खान की जादुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी हैदराबाद केवल 162 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के खूंखार खिलाड़ियों से भरे बल्लेबाजी क्रम के लिए कहां मुश्किल माना जा रहा था। और ऐसा ही हमें अगले कुछ ओवर में देखने को मिला, जब हैदराबाद के घमंडी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए ऋद्धिमान साहा ने 13 गेंद पर 25 रन ठोक डाले, तो गिल ने तो 28 गेंद पर 36 रनों का बहुमूल्य पारी खेली। अंत में साई सुदर्शन ने भी अपने बल्ले से गदर मचाया। डेविड मिलर के साथ मिलकर गुजराती बल्लेबाजों ने तो गुजरात को वापसी का मौका नहीं दिया और बड़ी आसानी से गुजरात ने अपने घर में हैदराबाद को पीटकर
बता दिया कि हैदराबाद के लिए आईपीएल चैंपियन बनना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक कि शुभमन गिल की भी अब खूब तारीफ हो रही है